नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि नेट के बिना आप प्रोफेसर बन सकते हो। यदि आपका सपना है प्रोफेसर बनने का, तो आपके यदि बीएड के बाद यदि नेट नहीं की हुई है तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट के बिना बने प्रोफेसर, और उसके लिए आपको राजस्थान सेट पास करना आवश्यक होगा। और राजस्थान सेट का नोटिफिकेशन है, इसके लिए आपको राजस्थान सेट में पास होना आवश्यक है। और सेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसकी आयु कितनी रहेगी, योग्यता कितनी रहेगी, और आपको कितने साल का कोर्स करवाया जाएगा, और उसके क्या क्या आपको योग्यता है, क्या क्या आपको प्रॉफिट होगा, उसके सबको जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बन रहे, और नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था। उस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके जो है नोटिफिकेशन में बना के ले आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा ये जारी किया गया 9/1/2023 को ये जारी किया गया। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आप सेट कर सकते हो। नेट के जैसा ही होता है सेट, यानी नेट होता है राष्ट्रीय समान पात्रता परीक्षा, और ये होता है स्टेट समान पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर सभी विषय कोड और सब्जेक्ट के नाम दिए हुए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं हम आगे अगली ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है कि इसमें योग्यता क्या चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, यदि आप EWS OBC यदि आप EWS से हो तो आपको यहाँ पर 55% अंक स्नातकोत्तर यानी बीएड में लाना जरूरी। आपने मास्टर डिग्री की है, बीएड या एमए की है, तो उसमें आपको 55% अंक लाना जरूरी। और SC ST और OBC के लिए 50% अंक मान्य किए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सभी आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। यदि यहाँ पर नीचे और लिखा हुआ है कि सत्र से संबंधी सेट और मानदंड में छूट प्राप्त करने के पात्र जो भी नियमानुसार छूट है आपको मिलेगी गवर्नमेंट के अनुसार। और उम्मीदवार को केवल स्नातकोत्तर विषय में उपस्थित होना आवश्यक है, यानी आपके बीएड या एमए की हुई जरूरी है होना। और जिसके सब्जेक्ट वो मतलब स्नातकोत्तर में सब्जेक्ट है, उसके वो सब्जेक्ट उसके अन्य सब्जेक्ट से भी आप वो सेट कर सकते हो, जो कि राज्य में 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षा है। यहाँ पर दिया गया है परीक्षा का पैटर्न, यानी प्रोफेसर बनने से पहले आपको सेट पास करना होगा। और सेट का जो परीक्षा पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। टेस्ट में 2 पेपर शामिल होंगे, और दोनों प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर आपको कागज संख्या 1 यानी पेपर संख्या 1 100 नंबर का होगा, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसमें आपका जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मुख्य रूप से यहाँ पर तर्क क्षमता, पढ़ने की अलग अलग सोच और उसके परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर ये आपको पूछा जाएगा। और कुल अवधि की बात करें तो 3 घंटे यानी 180 मिनट आपको दिए जाएंगे बिना किसी ब्रेक के। अगली हम बात करते हैं यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर पेपर सेकंड होगा, वो 200 नंबर का होगा। उसमें प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे दोनों पेपरों को मिलाकर। यहाँ पर जागरूकता द्वारा किए गए चुनाव पर विषय पर आधारित होगा। उम्मीदवार और डोमेन ज्ञान का आंकलन करेंगे यहाँ पर। और सेम में यहाँ पर सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, यानी यहाँ पर दोनों पेपरों की आपको सिलेबस दिया गया है। यहाँ आपको प्रश्न पत्र का माध्यम दिया गया है। प्रश्न पत्र माध्यम केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही होगा। और परीक्षा में प्रश्न के अनुवाद निर्माण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में इसका अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा, और विश्वविद्यालय का निर्णय वो अंतिम माना जाएगा। अंकन योजना की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा, और प्रत्येक सही प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को 2 अंक मिलेंगे, और गलत प्रक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंकन। यहाँ पर सबसे बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है यहाँ पर। अगली हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अनुरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और एक प्रश्न का उत्तर यदि उम्मीदवार के विकल्प को सही विकल्प से चुनना होगा। यदि कोई प्रश्न गलत स्पष्ट पाया गया तो उसके उत्तर सही उत्तर हैं, तो केवल उसमें उम्मीदवार को जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया है, प्रश्न का उनको चुना है, तो उनको क्रेडिट दिया गया। इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है तो यदि आपने वो प्रश्न पर टिक किया है तो आपको मिलेगा, अन्यथा आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है या और प्रश्न छोड़ दिया जाता है तो उन दोनों यानी सभी को 2 अंक दिए जाएंगे। यदि वो प्रश्न गलत पाया जाता है यानी गलत हो गया तो आपको जिसने किया और नहीं किया उन सबको 2-2 अंक दिए जाएंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। जून 2019 लागू होने वाले पाठ्यक्रम को यहाँ पर लागू किया जाएगा और पाठ्यक्रम को यूजीसी की वेबसाइट है जो www.ugc.in यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पर आप देख सकते हो। और आयु सीमा की बात करें, यहाँ पर कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं दी गई, न्यूनतम आपको पता है 18 या 21 एज। अगली यहाँ पर बात करें राज्य और शहर से बाहर एमबीसी ओबीसी के लिए 1500 फीस। जो भी राज्य के बाहर SC ST OBC जो भी है उनसे 1500 फीस लगेगी और राज्य के जो EWS और MBC OBC है उनके 1200 रुपये लगेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति और के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस लगने वाली है। 750 रुपये लगेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन पत्र जमा करना है, यानी यहाँ पर 12/1/2023 से 11/2/2023 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, रात को 11:59 तक। परीक्षा की तिथि है वो 19 मार्च 2023 यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके कर सकते हो और यहाँ पर सभी जानकारी अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाके दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।